आपका दोस्तों आदि सर की क्लास में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और जो सीरीज आपके जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जीएस के साथ सामूहिक रूप से पूछी जाती है वो है करंट अफेयर एवं स्टैटिक जीके। तो आज से शुरू करने जा रहा हूं करंट और स्टैटिक जो भी आपकी परीक्षाएं हैं। जैसे अभी दिल्ली पुलिस होने वाली है उसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, उसमें करंट और स्टैटिक का रेशियो ज्यादा होता है। एसएससी में जो भी एग्जाम होते हैं या आपका स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम होते हैं सब में करंट अफेयर स्टैटिक का रेशियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज शुरू करते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो प्यार, आपका समर्थन, आपका सम्मान जो मुझे मिल रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ नई नई चीजें लेकर आऊं और बहुत जल्दी मैं जीएस के संपूर्ण 8 विषयों को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन भारत, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत और आपका आधुनिक भारत, सभी 8 विषयों का समग्र ज्ञान आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। बस आपने नोट्स बनाने हैं, नोटबुक लेनी है, नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाने हैं और डेली डे बाय डे हम अपडेटिंग करंट और स्टैटिक आज से शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आज का जो है वो पहला एमसीक्यूज है वो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ एनजीटी। एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो अभी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जी को एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये एक के गोयल का स्थान लेंगे। एक के गोयल के स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं। अब एनजीटी होता क्या है? एनजीटी पर्यावरण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण के लिए न्याय प्रदान करता है। न्याय से संबंधित है, जस्टिस से संबंधित है। ये ग्रीन पर्यावरण, हरित या आपका वन संरक्षण में न्याय प्रदान करने वाला एक संस्था एनजीटी। इसकी स्थापना 2010 अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके जो रीजनल ऑफिस हैं, जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई और गुवाहाटी, ये इसके आपके 1 2 3 4 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये एनजीटी है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई हैं। सबसे पहले मनोज यादव रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। राकेश पाल जो हैं आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हम कहते हैं भारतीय तट रक्षक बल के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यूपीएससी जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी अंडर 1919 एक्ट। 1919 अधिनियम के अंतर्गत यूपीएससी 1926 में बना था। यह भारत में आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। अजय बंगा भारतीय मूल के अध्यक्ष, यहां पर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। उसके बाद अजीत कुमार मोहंती जो हैं परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के जो हैं अध्यक्ष बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। तो इस तरह से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। दूसरा एमसीक्यूज है दास उन्मूलन स्मृति दिवस, स्लेवरी एवोल्यूशन मेमोरियल डे। दास उन्मूलन स्मृति दिवस, स्लेवरी एवोल्यूशन मेमोरियल डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 1791 की बात है जब हैती में एक आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन दासों पर जो जुल्म ढाए जा रहे थे उनके खिलाफ एक उग्र आंदोलन हुआ था। इसलिए 23 अगस्त को उस याद में यह दिन मनाया जाता है। अब दासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 1562 की बात है,
जब अकबर ने दास प्रथा पर बैन लगाया था। जो स्लेवरी सिस्टम्स होता है उस पर बैन लगाया था अकबर ने 1562 में, जबकि 1843 में स्लेवरी सिस्टम एवोल्यूशंस लॉ बनाया गया था, दास प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया था। एलन बरो भारतीय में ब्रिटिश के जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे, एलन बरो, ये 5वें अधिनियम के अंतर्गत 1843 में बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम बना। दास कैपिटल एक बहुत महत्वपूर्ण बुक जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, दास कैपिटल। उस किताब के माध्यम से बताया गया किस तरह से दासों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और वही दास कैपिटल जो किताब है, जो दास कैपिटल बुक है, उसी पर एक इकोनॉमी का जन्म हुआ आगे चलकर। उस इकोनॉमी का नाम था समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक आर्टिकल 23 है, ये भी आपका राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। किसी दास के साथ, बनवा मजदूर के साथ लोगों को बेचना, खरीदना, इस प्रकार का अगर किसी का शोषण होता है तो आर्टिकल 23 जो हमारा FR है, मूल अधिकार है, इसमें भी दासों की चर्चा हुई है। अब कुछ अगस्त में महत्वपूर्ण डेज हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पहला दिन है जो 1 अगस्त को मनाते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट डे 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अगस्त 2003 को 3 तलाक कानून की मंजूरी दी गई थी। 3 तलाक कानून बना था, इसलिए 1 अगस्त को ही दिन मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा जापान में पड़ता है, जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम हमले किए थे। 7 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे। 7 अगस्त को हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 की बात है जब भारत में स्वदेशी आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण वो आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में हमने शुरू किया था। सेंट टाउन्स हॉल कलकत्ता से इसकी नींव रखी गई थी। स्वदेशी आंदोलन, वो स्वदेशी आंदोलन जो कि आपका ठीक 1905 7 अगस्त को मनाया जाता था। 2014 से मोदी जी ने उसी दिवस को हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, हैंडलूम डे। 7 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त 2021 को। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। जैवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया था और भारत ने इतिहास रचा था। ठीक 7 अगस्त को वो दिन मनाया जाता है, हथकरघा दिवस, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त के बाद 9 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, नागासाकी दिवस। जापान के नागासाकी शहर में परमाणु बम धमाके। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को एक और डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ डे, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। अगर मैं कहूंगा कि भारतीय या राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, तो 12 जनवरी। 12 जनवरी नेशनल यूथ, 12 अगस्त को आपका वर्ल्ड यूथ डे। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। यहां से बहुत महत्वपूर्ण 7 अगस्त पूछा जाता है क्योंकि अगस्त का माह बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को, आपको पता होगा 1940 में 8 अगस्त को लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। आपको पता होगा कि अगस्त में ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी, अगस्त क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है। तो अगस्त का माह बड़ा इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है और वो ये है कि राजस्थान में 5वां बाघ अभयारण्य, 5th टाइगर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में अभी 5वां बाघ अभयारण्य जिसका नाम है करोली टाइगर प्रोजेक्ट, जो धौलपुर में स्थित है,
और ये भारत का 56वां टाइगर प्रोजेक्ट, 56 टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड 5th ऑफ राजस्थान, 56 नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर मैं बात करूं भारत में 52nd टाइगर प्रोजेक्ट जो था उसका नाम था रामगढ़। रामगढ़ जो था राजस्थान में 52nd पे था। 53rd टाइगर प्रोजेक्ट भारत में गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, ये 53rd नंबर पे था। 54th रानीपुर उत्तर प्रदेश में 54th नंबर पे था। 55th नंबर पे 55वें नंबर पे था दुर्गावती मध्य प्रदेश। और अभी 56वां जो बना है वो बना है करौली टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम था ये 1973 में स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। और भारत का जो सबसे पहला और जो सबसे पुराना टाइगर प्रोजेक्ट है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है टाइगर प्रोजेक्ट। 1973 में भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना था। जबकि भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट जो है श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश में है। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। टाइगर डे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन कैलाश सांथला को कहते हैं। टाइगर स्टेट, सबसे ज्यादा जो टाइगर है, जो बाघ है वो है मध्य प्रदेश में। 785 टाइगर जो है मध्य प्रदेश में है। जबकि ओवरऑल पूरे भारत में 3682 टोटल टाइगर भारत में 3682 है। और अब जो अभी 5वां जो आपका राजस्थान में बना है, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान में सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट, रामगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट, करौली टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत का ये 56वां बन चुका है। सबसे पहला जो है कॉर्बेट है, 56वां करौली है, सबसे बड़ा श्रीशैलम है, कैलाश सांथला को टाइगर मैन कहते हैं। टाइगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश है। जबकि सेकंड में से ज्यादा टाइगर कर्नाटक में होते हैं। तो टाइगर से रिलेटेड टाइगर प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं। 56वां, 55वां, 54वां, 53वां, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है और वह है कि चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश। अब ऐसा ही मैंने क्वेश्चन पूछा और आपके जुबान पे एकदम से अपना प्यारा भारत निकला होगा, हिंदुस्तान निकला होगा। दुनिया का पहला ऐसा देश जो साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में पहुंच चुका है। और मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें पूरा बहुत आसानी से समझाया था, आसान शब्दों में समझाया था किस तरह से साइकिल से जो हमारा कारवां शुरू हुआ था, आज हम चांद को फतह का चांद में फहरा चुके हैं। तो 15 अगस्त 2003 को अटल जी की घोषणा से कहानी शुरू हुई। 22 अक्टूबर 2008 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे। उस समय चंद्रयान पार्ट फर्स्ट लॉन्च किया गया था। PSLV C11 रॉकेट का नाम था। सेकंड जो प्रोग्राम चंद्रयान पार्ट 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को सेकंड वाला लॉन्च किया गया था। GSLV MK3 उसका रॉकेट का नाम था। 14 जुलाई LV M4 ये हमारा रॉकेट था, LV M3 M4। और ये जो रॉकेट था ये हमारा तीसरा मिशन था चांद पे पहुंचने का, और वो भी चांद के साउथ पोल में पहुंचने का। और 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर पूरे भारत में राष्ट्र ध्वज, केवल भारत में, पृथ्वी में ही नहीं बल्कि चांद के शिखर में भी हमारा ध्वज फहराया। और इस तरह से भारत ने इतिहास रचा। तो आप भी चाहे कितनी भी बार विफलता मिले हो, चाहे कितनी भी बार असफलता मिली हो, और सफलता प्राप्त करनी है तो जैसे इसरो ने किया है, इसरो ने पहले विफलता मिली और फिर सफलता के लिए प्रयास किया और तब जाकर चांद पे अभी पताका फहराया। उसी प्रकार आप भी लगातार प्रयास करें, और आपकी लगातार अगर आप प्रयास करेंगे एक दिन आप भी अपने चांद को पालेंगे। आपका चांद होगा कोई ना कोई, उसे आप भी पालेंगे। अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज है वो है मालाबार एक्सरसाइज, बहुत महत्वपूर्ण। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये अभी हाल ही में
अभी समाप्त हुआ है, 2023 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। मालाबार जो है 4 देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास होती है। और इस साल का 2023 का ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार एक हमारा तट भी है, जो केरल का तट है, उसे मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तटीय मैदानी इलाके में पश्चिमी तट के में आपका मालाबार है, तो उसी के नाम से मालाबार युद्धाभ्यास कहा गया। अगला प्रश्न है थाईलैंड के प्रधानमंत्री। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेता थाविसिन। ये नए पीएम थाईलैंड में बने हैं, श्रेता थाविसिन, द न्यू पीएम ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड जो है बैंकॉक कैपिटल है, और अभी 2023 में नवंबर में थाईलैंड में वर्ल्ड यूथ समिट, वर्ल्ड हिंदू समिट, विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। थाईलैंड और भारत के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है, वो होती है सिट मैक्स, SITMEX, सिट मैक्स। बस इसमें S का मतलब सिंगापुर, I का मतलब इंडिया, सिंगापुर और इंडिया भी साथ में जुड़ जाता है, तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज सिट मैक्स होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली क्लास करंट और स्टैटिक की पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अच्छे से नोट्स बनाएं। आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जो GS, करंट अफेयर, स्टैटिक का डर है उसे भगाना है। उस पेपर की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हमारा सिलेक्शन ना हो पाए। पेपर हमसे बड़ा नहीं होता, आप जमकर मेहनत करें। और आपसे मेरा एक ही अनुरोध होता है, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं और आप अपने सुझाव दीजिए, आप मुझे बताइए कि इसमें आपको पसंद आया, क्योंकि पहली क्लास है, आपका एक सुझाव मेरे आत्मविश्वास में जरूर बढ़ोतरी करेगा और मैं आपके लिए कुछ नई नई चीजें लाऊंगा। एक बार मैं दोबारा से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बहुत जल्दी पूरा GS का समग्र चित्रण, समग्र ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से, आदि सर की क्लास के माध्यम से मिलने जा रहा है। 8 प्रमुख विषय, बहुत विस्तृत अध्ययन, समग्र ज्ञान, एक एक विषय पे चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। प्रतिदिन करंट और स्टैटिक की क्लास होगी। जुड़े रहें आदि सर की क्लास में, लगे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जिंदा रहें, और जिंदा होते हुए तैयारी करें। खूब पढ़े, मन लगाकर पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।